हाय, गुड इवनिंग टू ऑल। सो लास्ट क्लास में हमने वर्क डन के बारे में पढ़ लिया था। वर्क डन बाय टेंशन वी हैव आल्सो डन। सो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स ये हमने कर लिया था। आज के लेक्चर में सिर्फ न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं कि हमारे पास किस किस टाइप से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज अ स्ट्रिंग इज यूज्ड टू पुल अ ब्लॉक ऑफ मास m वर्टिकली अप बाय अ डिस्टेंस h। देखो, हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास मेरे पास क्या है m, और हमारे पास एक स्ट्रिंग है। इट इज यूज टू पुल, दैट मीन्स इट्स लाइक दैट। और ये जब हम इसे ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं, यूज टू पुल अप, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है h। और इसमें जो एक्सेलरेशन है वो है मेरे पास g/3। द वर्क डन बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग। सो हमें वर्क डन बाय टेंशन निकालना है। तो देखो, ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में एक फोर्स लगेगा हमारे पास टेंशन, और उसका जो वेट है वो हमारे पास क्या लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, मतलब ये वेट लग गया उसका डाउन। तो अब हमारा सबसे पहला काम होता है एफबीडी बनाना, जो हमने लॉज ऑफ मोशन में सब लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें हमारे पास ये क्या है, टेंशन, यहाँ पे क्या है mg, कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, g/3 एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, एंड इट्स कवर अ डिस्टेंस ऑफ h मीन्स डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक ऑफ मास m। सो अब हमें पता है, हम यहाँ पे सिंपल अपनी इक्वेशन कैसे लगाते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन g/3 की साइड हो रहा है, इसका मतलब ये t इससे ग्रेटर हो जाएगा, तो हो जाएगा t माइनस mg इज इक्वल्स टू mg/3। तो यहाँ से t आ गया mg प्लस mg/3। यहाँ से टेंशन आ गई हमारे पास 4mg/3। सो ये मेरे पास क्या है, सिंपली टेंशन, और मुझे निकालना क्या है, वर्क डन, राइट। सो अब अगर मुझे वर्क डन निकालना है, सो वर्क डन क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। सो टेंशन इज बेसिकली अ टाइप ऑफ फोर्स, राइट। सो हियर वर्क डन इज इक्वल्स टू टेंशन इज फोर्स, दैट मीन्स 4mg/3, एंड वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, h। सो दिस इज द वर्क डन बाय टेंशन। सो योर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है कि वर्क डन बाय टेंशन के केस में हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करें, कि अगर हमारे पास टेंशन गिवन है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो इन दैट केस यू विल यूज फ्री बॉडी डायग्राम कॉन्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट इज अ बॉडी constrained to move in y direction and the force is given as this. What is the work done by this force in moving the body through a distance of 5 meter along z axis? तो इसका मतलब 5 मीटर अलॉन्ग z एक्सिस दे दिया, मतलब जो डिस्टेंस है वो हमने दे दिया 5 k कैप, राइट। z एक्सिस का मतलब ही यही है कि उसका यूनिट वेक्टर क्या है, k कैप, और यहाँ पे हमारे पास यूनिट वेक्टर की फॉर्म में दिया हुआ था, इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। सो फोर्स मेरे पास क्या है, 3i माइनस 10j प्लस 5k। सो मुझे वर्क निकालना है, तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो सिंपल मैंने बताया था, आई के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है, जे के साथ, के के साथ। तो यहाँ पे के के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 joules. So that's the answer. Now next is, see, it is also in a very important question that a block of mass m is pulled along a circular arc by means of a constant horizontal force F as shown in the figure. ये constant force हमें F given है. You have to find the work done by the force in going from this A point to B point. This point is A. So एक बार इसको pause करके try करो, फिर मैं इसको solve करती हूँ। ठीक है, pause करके तो कर ही लिया होगा try। अब हमारे पास जो ब्लॉक है या बॉब है, जिसका मास मेरे पास क्या है, m, हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारे पास F लग रहा है, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग थ्रू दिस, एंड सी दिस एंगल इट इज गिवन एज थीटा। अब ये एंगल थीटा है, ये मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज r, राइट। तो बच्चे, अगर ये मेरे पास r है, तो इसका मतलब ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया,
और ये थीटा है, इसका मतलब जो ये कंपोनेंट है ये मेरे पास r cos थीटा होगा, राइट। और उसके बाद एक तो ये कंपोनेंट हो गया, और जो ये वाला कंपोनेंट है ये मेरे पास क्या होगा, r sin थीटा। क्या निकालना है, वर्क डन बाय द फोर्स इन गोइंग फ्रॉम दिस टू दिस, and let's suppose that it is given in the equation. Let me check what the theta angle is. Here theta is 60. इसका मतलब ये एंगल मेरे पास कितना है, 60। तो अब ये कंपोनेंट हो गया, फोर्स लग रहा है F, और फोर्स हमें कहाँ निकालना है, इन गोइंग फ्रॉम A टू B लाइक दिस। सो इसका मतलब हमारे पास जो वर्क डन होगा वो हमारे पास क्या होगा, F R sin 60 इन गोइंग फ्रॉम A टू B। इसका मतलब ये वाला रोल प्ले करेगा R sin थीटा। सो वर्क हमारे पास क्या हो जाएगा, F R sin 60 की वैल्यू हो गई √3/2। सो वर्क डन बाय द फोर्स इज, तो इसके क्वेश्चंस बहुत बहुत छोटे छोटे हैं, मतलब बहुत थोड़ी सी कैलकुलेशन में उसका आंसर आ जाएगा, नो नीड टू सॉल्व लाइक वेरी ट्रिकी कैलकुलेशन। अब ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, दैट अ स्ट्रिंग इज यूज्ड टू पुल अ ब्लॉक ऑफ मास m वर्टिकली अप बाय अ डिस्टेंस h। तो ये जो स्ट्रिंग है ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ऊपर जाते हुए h, और इसमें जो एक्सेलरेशन है वो g/4 हो रहा है। हमें वर्क डन बाय टेंशन निकालना है। तो अगेन इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। देखो ये स्ट्रिंग है जिसका मास m है, इसे ऊपर की तरफ पुल किया तो टेंशन लगा ऊपर, और एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, g/4। वेट क्या लगेगा, डाउनवर्ड्स, और ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है h, राइट। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो हमारे पास बन जाएगी, पहले तो हम टेंशन निकाल लेंगे। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, T minus mg is equals to mass into acceleration. So acceleration here is g/4. So T is equals to mg plus mg/4. So here comes out T is equals to 5 mg/4, right? तो ये मेरे पास आ गई टेंशन। अब मुझे क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। सो वर्क डन मेरे पास क्या होगा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, force that means tension force here, so it is equals to 5 mg/4, और डिस्प्लेसमेंट मेरे पास कितना है h, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 mgh/4। दिस इज योर आंसर। इज दिस फाइन? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। Now next is also an important question, that momentum of a body increases by 200%, then its kinetic energy increases by, see देखो मैंने बोला कि मोमेंटम 200% से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि मैं तुम्हें ऐसे बोलती हूँ कि तुम्हारे मार्क्स पहले 7 मार्क्स थे आउट ऑफ 10, बाद में तुम्हारे 9 मार्क्स हो गए, इसका मतलब कितने मार्क्स का इंक्रीज हुआ, 2 मार्क्स का। और अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हारे पहले वाले मैंने मार्क्स नहीं बताए, मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हारे 9 मार्क्स आ गए 10 में से और कितने मार्क्स का इंक्रीज हुआ, तो तुम नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पहले नहीं पता कि पहले कितने मार्क्स थे, राइट। तो हमें ये बताना है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी। सो लेट्स सपोज कि पहले मोमेंटम क्या था m, अब मोमेंटम कितने परसेंट इंक्रीज हो गया, 200%। सो p डैश इज इक्वल्स टू P plus 200% of P. So P dash is equals to P plus 200 P by 100. So P dash मेरे पास कितना हो गया, 3, राइट। तो अब मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, P² by 2 का हमने रिलेशन किया था, रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो जब मोमेंटम p था तो काइनेटिक एनर्जी थी p²/2। अब फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, जब उसमें 200% का इंक्रीज हो गया तो कितना हो गया मोमेंटम, 3p। सो p की जगह मेरे पास क्या आ गया, 3p²/2। देखो यहाँ पे मैंने यही किया कि पहले मार्क्स 7 थे, 7 में 2 मार्क्स इंक्रीज हो गए, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे परसेंट था।
सो 200% किसका लिया, पी का. सेम इट इज सेट दैट 7 + 2 मार्क्स आर इंक्रीज्ड. तो ये मेरे पास कितना हो गया, 9p² / 2. गॉट माई पॉइंट? फाइन. सो अब मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है. तो हमने मैथमेटिक्स में भी ये फॉर्मूला किया हुआ है कि जब भी हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो वो मेरे पास किसके इक्वल होगा, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. इट विल बी इक्वल्स टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल अपॉन ई इनिशियल इंटू 100. सो ई फाइनल मेरे पास कितना है, 9p² / 2m. ई इनिशियल कितना है, p² / 2m. इनिशियल कितना है, p² / 2m इंटू. बस अब तो सॉल्व हो गया. यहाँ से देखो ऊपर न्यूमरेटर से हम p² / 2m को कॉमन निकाल लेंगे. तो यहाँ पे मेरे पास बच गया 9 - 1 ओवर p² / 2m इंटू 100. तो ये मेरे पास कैंसिल हो गया. तो मेरे पास कितना आ गया, 800%. So your momentum will increase by how much percent, 800%. Is this clear to you? इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. Let's suppose momentum of our body, that kinetic energy of our body is increased by 44%. तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम निकालना है. तो यहाँ से p की वैल्यू सब्सिट्यूट हो जाएगी. तो इन क्वेश्चंस को जरूर ट्राई करना. और लेट्स सपोज कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो उसके पिक्चर अपलोड करके कमेंट्स में डाल देना. I will solve it. Okay. Now next is also an important question. The particle of mass m is projected with speed u. That means एक particle है जिसका मास हमारे पास m है. हमने इसे प्रोजेक्ट किया कितनी स्पीड से, u स्पीड से, at an angle theta with horizontal like this. The work done by the gravity during its upward motion. तो हमें work done by gravity निकालना. तो हमने पहले किया था, सबसे पहले तो मैंने वर्क डन बाय नेगेटिव वर्क डन करवाया था. तो उसमें मैंने बताया था कि वर्क डन बाय नेगेटिव हमारे पास कैसा होता है, वर्क डन बाय ग्रेविटी हमारे पास कैसा होता है, नेगेटिव. तो इसका मतलब हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो पहली बात तो नेगेटिव आएगा. फिर उसके बाद देखो हमें क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड जर्नी. सो इसका मतलब अगर मुझे वर्क निकालना है तो वो मेरे पास सिंपली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट. अब टास्क है मेरे पास ये डिस्प्लेसमेंट देखने का. तो ये एक केस हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन का. प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने मैक्सिमम हाइट निकाली थी बॉडी की, जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था, प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट इट विल बी कैलकुलेटेड बाय u² sin² थीटा बाय 2g. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम हाइट इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल. तो यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है टू फाइंड दिस डिस्प्लेसमेंट, राइट. उसके बाद हमें निकालना है ये फोर्स, राइट. अब यहाँ पे देखो कि हम फोर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट. सो अब यहाँ पे फोर्स किसके इक्वल है, बिकॉज इट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन दैट वर्क डन बाय ग्रेविटी. सो दैट मीन्स फोर्स इज इक्वल्स टू mg. बस अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो वर्क डन इज, फोर्स इज mg एंड डिस्टेंस कवर्ड इज u² sin² थीटा बाय 2g. यहाँ से देखो g से g कैंसिल हो गया. तो हमारे पास आ गया mu² sin² थीटा बाय 2. अब ऐसे मेरे पास दो ऑप्शन है, ए बी है और सी बी है. अब कंफ्यूजन हो सकती है कि कौन सा सही है, क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटी हमारे पास नेगेटिव होता है. सो हमारे पास यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, बिकॉज वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव. सो ये हमारे पास सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए, हर टाइप डिस्कस कर दी है जो टॉपिक हमने सेकेंड लेक्चर में वर्क डन के किया था, राइट. जिसमें हमने वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन कर लिया, हमने वर्क डन लाइक कांस्टेंट फोर्स का क्वेश्चन कर लिया और वर्क डन बाय टेंशन भी कर लिया. सो इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन तुम्हें HCB में मिल जाएंगे, और भी बुक्स जो तुम फॉलो कर रहे हो उसमें मिल जाएंगे. तो क्वेश्चंस ट्राई करना, और अगर इनकेस कोई क्वेश्चन नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट्स में बताना, राइट. आई विल सॉल्व दैट वन.
And okay, bye, take care.